ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है। इस दौरान एप्स्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे। इसका मकसद एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों से गलत काम हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे। इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थी। इसमें 3 तस्वीरें ट्रंप की है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई है। अब एप्स्टीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पब्लिक होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। ऐसे में अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब तक किसी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इसमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है, लेकिन एप्स्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इन फाइलों पर टिकी है। पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को पब्लिक करने वाला एक्ट भारी बहुमत से पास कर दिया, जबकि सीनेट ने भी इसे बिना विरोध सर्वसम्मति से पारित किया। दरअसल जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि ट्रंप चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों सदन में यह बहुत अंतर से पास हुआ था। ऐसे में ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ट्रंप यदि इस बिल पर विटो भी कर देते तो अमेरिकी संसद इसे 2/3 बहुत से ओवरराइड कर सकते थे। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को 19 नवंबर को इस पर दस्तखत करना पड़ा था। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर जबरन दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट लॉलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वह लड़कियों को पैसे, गहनों का लालच देता और धमकी देकर मजबूर भी करता। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआत की जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था। अब जाकर ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है।